हेलो मित्रों, आज से हम क्लास 12th के चैप्टर 3 को शुरू करने जा रहे हैं। इस वर्ष हम लोग क्या करेंगे, हर एक टॉपिक को शुरू से रिवीजन करते हुए और साथ में अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो प्रैक्टिस सेट के साथ पूरे क्लास 12th को मैथ का एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आव्यूह। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ किए आव्यूह को शुरू करते हैं। तो पहले हम जानेंगे आव्यूह क्या होता है, फिर आव्यूह के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, आव्यूह को कितने भागों में बांटा गया है, फिर आव्यूह में पंक्ति तथा स्तंभों के बारे में जानेंगे और इस पर कुछ संक्रियाएं हैं, उन संक्रियाओं को भी पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करने जा रहे हैं आव्यूह को। तो देखिए आव्यूह क्या होता है। आव्यूह किसी संख्याओं या कोई फलन हो, उस फलन को हम क्या करते हैं, आयताकार के रूप में व्यवस्थित करते हैं, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, आव्यूह। आव्यूह को क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं उसे आयताकार के रूप में व्यवस्थित करें। क्या करें, आयताकार। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब यह क्या हुआ, एक आयत के रूप में व्यवस्थित है, तो आयत के रूप में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। और आव्यूह में क्या होती है, जो 36 पंक्तियाँ होती है, 36 पंक्तियाँ को हम सीधे क्या कहते हैं, इसको पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर होती है उसे क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलम। तो चलिए शुरू करते हैं। आव्यूह क्या होता है। आव्यूह क्या होता है, संख्याओं 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 या फलनों का या फलनों का फलनों का फलनों का क्रम विन्यास, आयताकार क्रम विन्यास, आयताकार क्रम विन्यास, क्रम विन्यास ही आव्यूह कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। क्या है, आव्यूह का परिभाषा क्या होता है, अगर यह संख्या हो या फलन हो, उसको क्या करें, आयताकार के रूप में अगर हम विन्यास करके लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। उसे इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। और जो संख्याओं का विन्यास होता है, यानी इसमें जो संख्याएं हैं, इसे क्या कहते हैं, आव्यूह का अवयव कहते हैं। जो क्या होती है, संख्या होता है या फलन होता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, आव्यूह का अवयव कहलाएगा। और ये पूरा क्या कहलाएगा, आव्यूह कहलाएगा। तो संख्याओं या फलनों के आयताकार विन्यास को ही हम क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। और इसमें जो है क्या है, विन्यास जो संख्या होती है विन्यास की, उसे क्या कहते हैं, आव्यूह का अवयव कहते हैं। तथा ये भी लिख लीजिए, तथा संख्याओं या फलनों को संख्याओं या फलनों को आव्यूह का अवयव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे उदाहरण में देख लीजिए एक, और ये भी लिख लीजिए, और आव्यूह को हमेशा कैपिटल अक्षर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा आव्यूह के अवयव में स्मॉल भी हो सकते हैं, कैपिटल भी हो सकते हैं, लेकिन आव्यूह को हमेशा क्या करते हैं, कैपिटल अक्षरों के द्वारा निरूपित करते हैं। तो ये भी लिख दीजिए, आव्यूह को सदैव बड़े अक्षर से निरूपित करते हैं। जैसे उदाहरण में देख लीजिए क्या हो गया, जैसे उदाहरण में 1 4 2 6, अब ये आयताकार के विन्यास के रूप में हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, आव्यूह। और आव्यूह को डिनोट करने के लिए एक कैपिटल अक्षर लिए, तो आव्यूह ए बराबर हो जाएगा क्या, बड़े ब्रैकेट में
क्या हो जाएगा 1 4 और 2 6 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे क्या, आव्यूह के क्या होती हैं ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं होती हैं उसे क्या करते हैं, क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं, आव्यूह का पंक्ति कहते हैं, तथा ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, कालम कहते हैं। तो अगला देखिए हेडिंग हमारा क्या है, पंक्ति। पंक्ति कहें या आव्यूह की पंक्ति कहें, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रो कहते हैं, इंग्लिश में रो कहते हैं। तो पंक्ति क्या होती है, आव्यूह में जो क्षैतिज होती है, क्षैतिज रेखाएं होती है, आव्यूह की जो क्या होती है, क्षैतिज रेखाएं, जैसे 1 2 3 ये हमारी क्षैतिज लाइन में आ रही है। तो क्षैतिज रेखाएं में जो भी अवयव होती है उसे क्या कहते हैं, आव्यूह का पंक्ति कहते हैं। तथा ऊर्ध्वाधर मतलब ये जो है 1 और 4, एक सीधी रेखा खींचेंगे तो क्या कहलाएगी, ऊर्ध्वाधर में 1 4 और 2 5 हो गया और 3 6 हो गया, तो ये ऊर्ध्वाधर लाइनिंग होगी। तो क्षैतिज रेखा को क्या कहेंगे, पंक्ति कहेंगे, तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहेंगे, स्तंभ कहेंगे। तो इसका परिभाषा लिख लीजिए, आव्यूह में क्षैतिज रेखाओं को, आव्यूह में क्षैतिज रेखाओं को आव्यूह का पंक्ति कहते हैं। फिर आगे देखिए, स्तंभ क्या होता है, स्तंभ को कॉलम कहते हैं, कॉलम। तो क्या होता है, आव्यूह में जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, आव्यूह का स्तंभ कहते हैं। आव्यूह में ऊर्ध्वाधर रेखाओं को आव्यूह का स्तंभ कहते हैं। अब देखिए, आव्यूह का पंक्ति और स्तंभ हमें क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इसको मान लीजिए कोई एक आव्यूह हो गया, A क्या दे दिया, A दे दिया क्या, A11 A12 A13 और A21 A22 A23 और A31 A32 A33, ये कोई आव्यूह दे दिया। तो आव्यूह में देखेंगे, जो इसमें पंक्ति की बात करें तो ये हमारी एक क्षैतिज लाइन हो गया, 2 क्षैतिज लाइन, 3 क्षैतिज लाइन। तो इसमें जो पहली क्षैतिज लाइन को पहली पंक्ति कहेंगे, पहली क्षैतिज लाइन को क्या कहेंगे, पहली पंक्ति कहेंगे, पहली क्षैतिज लाइन को हम क्या कहेंगे, पहली पंक्ति कहेंगे, पहली क्षैतिज लाइन को पहली पंक्ति कहेंगे। तथा दूसरी क्षैतिज लाइन, इसको डिनोट करने के लिए क्या लिखेंगे, रो 1 हो जाएगा, यानी लिखेंगे R1 लिखेंगे, पहला रो हो जाएगा, फर्स्ट रो होगा, फर्स्ट रो को किससे डिनोट करते हैं, R1 से। तथा दूसरी पंक्ति हो जाएगी, दूसरी पंक्ति ये हमारी क्या कहलाएगी, दूसरी पंक्ति को हम किससे डिनोट करेंगे, R2, सेकेंड रो तो क्या हो जाएगा, R2 से डिनोट करेंगे। ये हमारी कौन सी पंक्ति कहलाएगी, तृतीय पंक्ति या तीसरी पंक्ति कहलाएगी, तीसरी पंक्ति को हम किससे डिनोट करेंगे, R3 के द्वारा डिनोट करेंगे हम। और ये हमारी क्या कहलाएगा, पहला स्तंभ, प्रथम स्तंभ क्या कहलाएगा, प्रथम या पहला स्तंभ कहलाएगा, स्तंभ।
इसको क्या कहेंगे, C1 से कॉलम फर्स्ट या फर्स्ट कॉलम होगा तो फर्स्ट कॉलम को किससे डिनोट करेंगे, C1 से, तथा दूसरे स्तंभ को दूसर का कॉलम हमारा कहलाएगा और दूसरे कॉलम को किससे डिनोट करेंगे, C2 के द्वारा, तथा ये हमारा कौन सा कॉलम हो जाएगा, थर्ड कॉलम हो जाएगा, जिससे हम किससे डिनोट करेंगे, C3 से। अब यहाँ अब हम क्या करेंगे, जब आव्यूह को प्रेजेंट करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, कितनी पंक्ति हैं यानी पहला दूसर का तीसरी, और फिर स्तंभों की संख्या। तो इसमें देखेंगे कितनी पंक्ति हैं, 1 2 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3, और कितने स्तंभ है, 1 2 3, तो ये कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स हो जाएगा, 3x3। अब ये जो 3x3 ही लिखे हैं इसे ही हम क्या कहते हैं, आव्यूह की कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि क्या कहते हैं, आव्यूह की कोटि। यानी हमें कह सकते हैं स्तंभों की संख्या तथा पंक्तियों की संख्या, या पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के गुणन को ही का कहिला हम आव्यूह का कोटि कहते हैं। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए तो आगे चल रहे हैं हम। अभी तक हमने क्या पढ़ा, आव्यूह क्या होता है और आव्यूह को किस प्रकार निरूपित करते हैं, तथा आव्यूह को की पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होती है, और आव्यूह को किससे डिनोट करते हैं, ए के द्वारा डिनोट करते हैं, और आव्यूह को ए इज इक्वल टू इस प्रकार भी डिनोट करते हैं। ए आव्यूह है तो क्या लिखेंगे, AIJ यम क्रॉस यन के रूप में लिखेंगे। यम क्या बताता है, पंक्तियों की संख्या, यह क्या बताएगा, पंक्तियों की संख्या। यम क्या बताएगा, पंक्तियों की संख्या बतलाएगा, और क्या बतलाएगा, इनटू यन क्या बतलाता है, स्तंभों की संख्या। क्या बतलाता है हमको, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या क्या बतलाता है, यन स्तंभों की संख्या। और आई क्या बताता है, पंक्ति में स्थिति बताता है, और जे क्या बताता है, स्तंभ की स्थिति को बतलाता है। जैसे देखिए यहाँ A11 लिखे हैं तो ये आई क्या बताएगा, पहला 1 पहला स्थिति यानी पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, ये क्या होगा, पहली पंक्ति का दूसर का स्तंभ होगा, ये क्या होगा, पहली पंक्ति का 3 का मतलब तीसर का स्तंभ होगा, और ये क्या बताएगा, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ। ये क्या बतलाएगा, तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ बतलाएगा। यहाँ तक तो आपको लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे चलिए हम आगे चलते हैं। अगला देखिए हमारा जो हेडिंग है, आव्यूह की कोटि क्या होती है, आव्यूह की कोटि, क्या, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब इसका देखिए परिभाषा क्या होता है, यदि कोई आव्यूह में क्या होते हैं, यम पंक्ति होते हैं तथा यन स्तंभ होते हैं, तो क्या लिखेंगे, आव्यूह A इज इक्वल टू AIJ यम क्रॉस यन। तो आव्यूह की जो क्या हो जाएगा, कोटि यम क्रॉस यन हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, माना कोई एक आव्यूह मान लेते हैं, A इज इक्वल टू मान ले आव्यूह कोई है, आव्यूह में मान ले क्या है, इसमें यम पंक्ति होगी, तो पहला क्या होगा, यम पंक्ति के लिए क्या हो जाएगा, यम इंटू 1 हो जाएगा, और इसी प्रकार फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यम पंक्ति होना चाहिए, यम पंक्ति होना चाहिए, लेकिन यन स्तंभ होना चाहिए। यम क्या होगा, पंक्ति होगा, और यन क्या हो, यम पंक्ति, देखिए एक पंक्ति होगा, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 पंक्ति, 5, इसी प्रकार कितना हो जाएगा, यम पंक्ति होना चाहिए, और क्या हो जाएगा, यन स्तंभ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यन स्तंभ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यन स्तंभ। तो ये देखिए पहला हमारा क्या हो जाएगा, पहला पंक्ति हो जाएगा, दूसरी पंक्ति होगा, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति हो जाएगी, इसी प्रकार कितना हो जाएगा, यम पंक्ति होगा, पहली पंक्ति हो जाएगा, फिर
इसी प्रकार कितना हो जाएगा यम पंक्ति और स्तंभ कितना होना चाहिए यन स्तंभ। तो क्या हो जाएगा A11 हो जाएगा और A21 हो जाएगा, A31 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा इसी प्रकार हम कहाँ तक डॉट डॉट देकर कहाँ तक ले लें AM1 तक हो जाएगा। इस और क्या हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा पहली पंक्ति और दूसर का स्तंभ। तो क्या हो जाएगा A12 हो जाएगा और A13 हो जाएगा। इसी प्रकार डॉट 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 कहाँ तक A1 क्या हो जाएगा A1 यनठो स्तंभ ले लें। कितना ले लें यन स्तंभ ले। ये इसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा ये पहली पंक्ति का ये क्या हो जाएगा दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ। तो ये क्या हो जाएगा दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ। फिर क्या हो जाएगा दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ। इसी प्रकार क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा दूसरी पंक्ति का कौन सा स्तंभ हो जाएगा दूसरी पंक्ति का यनवा स्तंभ हो जाएगा। समझ में आया। इसी प्रकार यहाँ भी लेंगे और इसी प्रकार पूरा यहाँ तक जब लेंगे पूरा लेते हुए करेंगे तो यहाँ तक क्या हो जाएगा यम कितना होगा पंक्ति हो जाएगा यन स्तंभ। तो ये लास्ट क्या हो जाएगा यम क्रॉस यन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा A3 क्रॉस 2 होगा या 32 लिख दें और ये क्या हो जाएगा A33 हो जाएगा। इसी प्रकार डॉट 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 क्या हो जाएगा A3n हो जाएगा। और इसी प्रकार अब इसी प्रकार सभी एलिमेंट होंगे इसी प्रकार। और जो क्या करेंगे फिर लास्ट का बात कर लें यम क्रॉस यन का लेना है तो क्या हो जाएगा यम पंक्ति और यन स्तंभ हो जाएगा। तो अब इस आव्यूह को हम क्या लिखेंगे यम क्रॉस यन का लिखेंगे और यम क्रॉस यन ही क्या कहलाता है आव्यूह की कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है यम क्रॉस यन ही आव्यूह का कोटि कहलाता है। तो इसका देखिए डिफिनेशन क्या होता है। माना कोई एक आव्यूह A इजकल टू AIJ और ये कितने का है यम क्रॉस यन का है। कितने का है यम क्रॉस यन। यम अब यहाँ देखिए यम पंक्ति है और यन क्या है स्तंभ है। में यम पंक्तियों की संख्या तथा यन स्तंभों की संख्या को प्रदर्शित करता है। अब देखिए अब बात करते हैं तो आव्यूह का कोटि क्या हो जाएगा यम क्रॉस यन ही क्या कहलाता है आव्यूह का कोटि। तो यम क्रॉस यन को ही हम क्या कहते हैं आव्यूह की कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं आव्यूह की कोटि कहते हैं। आव्यूह की कोटि कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए अगर यम क्रॉस यन है तो क्या कहलाएगा आव्यूह की कोटि। लेकिन यम का गुणा जब यन में कर देंगे तो आव्यूह की अवयवों की संख्या कहलाएगा। और यहाँ ध्यान दीजिए यम इंटू यन को आव्यूह के अवयवों की संख्या कहते हैं। अवयवों की संख्या कहते हैं। ये बात आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्या होता है आव्यूह क्या होता है आव्यूह का फिर उसके बाद क्या होता है आव्यूह को किस प्रकार निरूपित करते हैं। आव्यूह की कोटि क्या होती है। फिर कोटि के बाद क्या होता है आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी होती है। तो यम क्रॉस यन यानी यम इंटू यन लिखेंगे तो यम पंक्ति और यन स्तंभ तो गुणन के रूप में रहेगा तो आव्यूह का कोटि कहलाएगा। लेकिन गुणा करने के पश्चात जो योगफल गुणनफल मिलेगा उसे क्या कहेंगे आव्यूह के अवयवों की संख्या कहेंगे। जैसे देख लीजिए ए मैट्रिक्स लिए हैं यम क्रॉस यन तो यम क्रॉस यन जो होगा वो क्या कहलाएगा कोटि कहलाएगा। लेकिन जब गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा अवयवों की संख्या हमें मिल जाएगी। आगे देखिए अब हम क्या करेंगे
अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई एक आव्यूह दे दिया है, नहीं आव्यूह के पहले क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो अगला देखिए टॉपिक है आव्यूह के प्रकार। अगला टॉपिक है हमारा आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूह के प्रकार। आगे देखिए आव्यूह तो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे देखिए बात करते हैं, पहला शून्य आव्यूह हो गया है, और पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, वर्ग आव्यूह, सदिश आव्यूह, अदिश सदिश नहीं होता है, अदिश आव्यूह, और क्या होगा अदिश आव्यूह के बाद बात करेंगे विकर्ण आव्यूह होता है, तत्समक आव्यूह होता है। तो चलिए हम एक एक के बारे में बात करेंगे। तो देखिए आव्यूह के प्रकार में पहला बात करते हैं, तो पहला है जो आव्यूह, देखिए पहला बात करते हैं तो पहला पंक्ति आव्यूह क्या होता है, पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। और दूसरा बात करते हैं पंक्ति आव्यूह के बाद स्तंभ आव्यूह, स्तंभ, स्तंभ आव्यूह जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। और थर्ड का बात करें तो पंक्ति आव्यूह हो गया, स्तंभ आव्यूह हो गया, और अगला वर्ग आव्यूह। देखिए क्या होता है, वर्ग आव्यूह जिसे क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ का बात करें तो क्या हो जाएगा, अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह जिसे क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, SCALOR, इसके SCALOR, स्केलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। और फोर्थ का बात करें तो क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण, विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह जिसे क्या कहते हैं, DIGONAL, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। और सिक्स का बात करें तो क्या हो जाएगा, तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह जिसे क्या कहते हैं, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और सेवेंथ का बात करें तो एक क्या होता है, शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह जिसे क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कह दे या इम्पट्टी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। यही हमको पढ़ना है आव्यूह के प्रकार। तो आव्यूह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, तो निम्नलिखित में क्या हो जाएगा, पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, वर्ग आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, तत्समक आव्यूह, और क्या होगा, शून्य आव्यूह। पहला क्या होगा, पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, वर्ग आव्यूह, अदिश आव्यूह, सदिश अदिश आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, तत्समक आव्यूह हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, शून्य आव्यूह हो जाएगा। तो देखिए पहला आप शुरू करते हैं, एक बार पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको एक एक करके देखेंगे। तो पंक्ति आव्यूह क्या होता है, ऐसा आव्यूह जिसमें क्या हो, पंक्तियों की संख्या केवल एक हो, एक पंक्ति हो, और क्या होगा, पंक्ति तो एक होगा लेकिन स्तंभ कि चाहे जितना हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन पंक्ति कितना होगा, एक ही होगा, तो उसे क्या कहेंगे, पंक्ति आव्यूह कहेंगे। उसी प्रकार स्तंभ आव्यूह होगा जिसमें क्या होगा, एक ही स्तंभ होगा, एक ही क्या हो जाएगा हमारा, एक ही कॉलम होगा, और क्या होगा, एक कॉलम होगा, और रो की संख्या कुछ भी हो सकती है, दो हो सकती है, तीन भी, कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक ही कॉलम होगा, तो उसे क्या कहेंगे, स्तंभ आव्यूह। तो पंक्ति आव्यूह में क्या होगा, एक रो होगा, इसके अलावा चाहे जितनी पंक्तियां होंगी, एक ही रो होगा, उसके अलावा चाहे जितने स्तंभ होंगे। इसमें क्या होगा, एक ही स्तंभ होंगे, उसके अलावा चाहे जितनी
पंक्तियाँ होंगी। और वर्ग अवयव क्या होगा, जब पंक्तियों की संख्या जब क्या हो, रो कॉलम के बराबर हो, जब क्या हो, रो कॉलम के बराबर हो, तब ओके क्या कहेंगे, हम उसे वर्ग अवयव कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्ग अवयव। और अदिश अवयव क्या होता है, अदिश अवयव वर्ग अवयव ऐसा वर्ग अवयव होता है, अदिश अवयव ऐसा वर्ग अवयव होता है जिसमें क्या होते हैं, जिसमें विकर्ण के अवयव दिए हों, बाकी सब इसके अलावा शून्य हो। विकर्ण पे मतलब एक तिरछे अवयव इसके दिए होंगे और क्या हो, इसके अलावा सब अवयव क्या हो, शून्य के बराबर। यानी आई वाला जो होगा वो जे के बराबर कुछ दिया रहेगा, कुछ होंगे और एक समान नहीं होंगे, अलग अलग अवयव होंगे, तो उसे क्या कहेंगे, अदिश अवयव। और फिर उसके बाद विकर्ण अवयव क्या होता है, जब जब आई जे का मान बराबर, यानी क्या हो, विकर्ण पर तो दिए अवयव हो लेकिन क्या हो, इक्वल अवयव हो, समान अवयव हो, तब उसे क्या कहेंगे, विकर्ण अवयव कहेंगे। और तत्समक अवयव क्या होता है, ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण पे केवल एक अवयव हो, तो कि उसे क्या कहते हैं, तत्समक अवयव कहते हैं। फिर उसके बाद बात करें शून्य अवयव क्या होता है, वह अवयव जिसमें सभी डायगोनल या डायगोनल के साथ साथ सभी अवयव कभी क्या हो, शून्य के बराबर हो, तो उसे क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं एक एक करके। तो पहला देखिए हमारा क्या है, पंक्ति अवयव। क्या पहला क्या है, पंक्ति अवयव। पहला है जो हमारा पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव इसे क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। अब इसका देखिए परिभाषा क्या होता है, वह अवयव जिसमें केवल एक ही रो हो और क्या हो, रो इसके अलावा चाहे जितनी पंक्तियां हो, तो उसे क्या कहते हैं, रो अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, रो अवयव कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। वह अवयव वह अवयव वह अवयव अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति होती है, एक ही पंक्ति होती है और स्तंभों की संख्या स्तंभों की संख्या कुछ भी हो, स्तंभों की संख्या कुछ भी का कहने का मतलब एक से अधिक हो सकते हैं, यम तक हो सकते हैं, यम तक हो सकते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, पंक्ति अवयव। या फिर सिंपल परिभाषा लिख सकते हैं, वह अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति, उसे क्या कहते हैं, पंक्ति अवयव कहते हैं। और पंक्ति अवयव जो है व्यापक रूप से क्या होता है, ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए आई जे। अब वन क्रॉस क्या हो जाएगा, यम के, और जिसमें क्या होगा, अब यहाँ ध्यान दो, वन क्रॉस यन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वन क्रॉस यन। चूंकि देखो ये जो पहले प्रेजेंट करते हैं उसको यम से प्रेजेंट करते हैं, यम क्या बतलाता है, पंक्तियों की संख्या, यन क्या बतलाता है, स्तंभों की संख्या। तो इसमें क्या है, एक ही पंक्ति होना चाहिए, तो यम का वैल्यू क्या होगा, वन के बराबर हो जाएगा, और यन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ स्तंभों यन हो जाएगा, स्तंभों की संख्या यन तक हो सकता है। तो यहाँ जैसे देख लो, जैसे यहाँ लिख दिए 1 1 2 3 लिख दिए, ए कोई अवयव है, ए अवयव में 1 2 3 लिख दिए, तो ये कितने क्रॉस का है, 1 क्रॉस 3 का है। तो इसमें देखो एक ही पंक्ति है और स्तंभों की संख्या 1 2 3 हो जाएगा, 1 क्रॉस 3, तो ये किस प्रकार का अवयव है, पंक्ति अवयव हो जाएगा। और यहाँ ध्यान दो, अगर बी इक्वल टू क्या ले लें, 1 ले लिए, 4 ले लिए, 5 ले लिए, 6 ले लिए। अब इसमें भी देखेंगे तो एक ही पंक्ति R1 है, लेकिन स्तंभ C1 C2 C3 C4 है, C1 C2 C3, तो ये क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 4 हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 1 क्रॉस 4 का हो जाएगा। तो
तो ये हमारा क्या हो गया, पंक्ति अवयव। यानी पंक्ति अवयव जो व्यापक रूप में क्या लिखा जाता है, ए इज इक्वल टू ए आई जे 1x n के रूप में लिखा जाता है। उसी प्रकार सेकेंड देखिए, हमारा सेकेंड जो है स्तंभ अवयव क्या होता है, स्तंभ अवयव क्या होता है, स्तंभ अवयव, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, वह अवयव जिस प्रकार इसमें क्या होता है, वह अवयव जिसमें एक ही केवल क्या होती है, पंक्ति होती है। इसमें क्या होंगे, केवल एक ही स्तंभ होंगे। इसमें क्या होंगे, केवल स्तंभ, एक ही स्तंभ होंगे, तो उसे क्या कहेंगे, स्तंभ अवयव कहेंगे। क्या कहेंगे, स्तंभ अवयव। तो स्तंभ अवयव जो है व्यापक रूप से किस रूप में रहता है, ए इज इक्वल टू ए आई जे, क्या हो जाएगा, ए आई जे क्या हो जाएगा, यम क्रॉस 1 के रूप में हो जाएगा। इसमें यम पंक्ति होंगी, लेकिन क्या होगा, एक ही स्तंभ हो जाएगा। जैसे ए इज इक्वल टू अवयव ले लें, क्या ले लें, 1 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, तो इसमें देखेंगे एक ही, इसमें पंक्ति कितना हो जाएगा, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, स्तंभ तो एक ही है, तो क्या हो जाएगा 3x1। तो यहाँ ध्यान दो, यम जो है, यम का वैल्यू चेंज हो रहा है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन पंक्ति क्या होना चाहिए, स्तंभ कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, तब उसे हम क्या कहेंगे, स्तंभ अवयव कहेंगे। क्या कहेंगे, स्तंभ अवयव। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ए अवयव इज इक्वल टू -1 3 4, इसमें कितने क्रॉस का हो जाएगा, 3x1 का, तो ये कौन सा अवयव कहलाएगा, स्तंभ अवयव कहलाया जाएगा। और जैसे बी इज इक्वल टू देख लीजिए, ये ले लीजिए 2 6 8 9 ले लिए, तो इसमें देखिए क्या होगा, ये कितने का कटोर होगा, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, और ये R3 हो जाएगा, ये R4 हो जाएगा। यानी 4 ठो हमारा क्या है, रो है, और कॉलम कितना, एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा 4x1। तो ये किस प्रकार का अवयव कहलाएगा, स्तंभ अवयव कहलाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम अगले दिन इसके बारे में आगे से पढ़ेंगे।